की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 11 का स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसको लिखा है विलियम सेरियन ने. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty. तो ये जो स्टोरी है वो दो पुअर बॉयज़ अर्मीनियन बॉयज़ के ऊपर है जो कि बिलोंग करते थे एक ट्राइब से, जिन्हें कैसे पहचाना जाता था. हॉलमार्क मीन्स उनकी पहचान क्या थी? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. ठीक है, ये उनकी पहचान थी. वन डे बैक देयर इन अ गुड ओल्ड डेज when I was 9 and a world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. तो एक समय की बात है, पहले के एक दिन था. मैं 9 साल का था उस टाइम, और वर्ल्ड जो था वो फुल ऑफ इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्नीफेरेंस से था. मतलब सारी चीज़ें एकदम इमेजिनेबल थी. लाइफ बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी थी, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थी. बहुत सही नई नई बातें मैं सीख रहा था. बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी उस टाइम. तो माई कज़िन मोराड, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी. तो मेरा एक कज़िन था जिसका नाम था मोराड, जिसको सभी लोग क्रेजी मानते थे सिर्फ मुझे छोड़ के. सारे लोग उससे बोलते थे वो क्रेजी है, पागल है, और सिर्फ मुझे छोड़ के. केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप. सुबह 4 बजे मेरे घर आया और मुझे उठा दिया. ठीक है. टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे विंडो की खिड़की को खटखटाकर, और मुझे उठा दिया उन्होंने सुबह 4 बजे. एरम ही सेड, और उसने कहा एरम. अब जो हमारा इसमें दो कैरेक्टर है, जिसमें एक एरम है जो कि 9 years का है, और एक मोराड है. ठीक है, उसका कजिन, उसका चाचा का बेटा, उसका चचेरा भाई. आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. मैं बेड से उठा और मैंने विंडो के बाहर देखा. आई कुडेंट बिलीव वॉट आई सॉ, और जो मैंने देखा मुझे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था. इट वॉज इन मॉर्निंग एट बट इट वॉज समर एंड वॉज डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट स्ट्रीमिंग. तो ये पूरी तरीके से सुबह तो नहीं हुई थी, लेकिन समर का टाइम था और लाइट आ गई थी. और इतनी लाइट आ गई थी कि मैं ये समझ सकूं कि अभी मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं रियल लाइफ में हूँ, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ. इतनी लाइट आ गई थी, लेकिन सुबह नहीं हुई थी पूरी तरीके से. माई कजिन मोराड वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. मेरा जो कजिन था मोराड, वो एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स पे बैठा हुआ था. आई स्टक माई हेड आउट ऑफ विंडो एंड रब माई आईज. मैंने अपना सर विंडो के बाहर किया और मैंने अपनी आंखों को रब किया. यस, ही सेड इन अरेमेनियन, इट्स अ हॉर्स. यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइट. और जो मोराड था उसने कहा, हाँ तुमने जो देखा वो सही है, ये एक हॉर्स है और तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी करो, तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये सच में एक हॉर्स है. Cousin Murad enjoying being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. तो एरम कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरा जो कज़िन मोराड है वो अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, अपने ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है उन लोगों के कंपैरिजन में जो लोग गलती से इस वर्ल्ड में आ गए हैं. उनकी जगह ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, ये बहुत ज़्यादा लाइफ को मतलब अच्छे से जीता है. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव. लेकिन ये कुछ ऐसा हुआ था जो कि मैं बिलीव भी नहीं कर पा रहा था. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरी हैड बीन मेमोरी ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉगिंग हैड बीन लॉगिंग टू राइट. तो पहली जगह पे मेरा जो अर्लीस्ट मेमोरी थी वो ये थी कि मेमोरी ऑफ हॉर्सेस की मेमोरी. और मेरी पहली आकांक्षा, मेरी पहली चाहत थी कि मैं राइड करूँ हॉर्स में. ठीक है, दिस वॉज अ वंडरफुल पार्ट, ये बहुत खूबसूरत हिस्सा था. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी जगह हम लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ. और यही वो चीज़ थी कि हम लोग बहुत गरीब थे, जिसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया. जो मैंने देखा उस पर मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था इस वजह से, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आर होल ट्राइब वॉज पुअर्टी स्टिकन. हम लोग गरीब थे, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और मेरी जो पूरी ट्राइब थी वो पुअर्टी स्टिकन थी. Every branch of the Garoglanian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. जो जितनी भी ब्रांच है गैरोग्लैनियन फैमिली की, वो सबसे ज़्यादा अमेजिंग पुवर्टी में रही है. मतलब बहुत ज़्यादा पुवर्टी में, जो हंसने लायक पुवर्टी, इतनी ज़्यादा गरीबी में हम लोग रहे हैं. नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आर बेलीज. किसी को नहीं पता होता था कि हम लोग के पास कोई समझ ही नहीं पाता था कि हम लोग के पास जो खाना खाने के लिए, जो हमारा पेट भरने के लिए पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ये तक नहीं पता होता था. हम लोग इतने गरीब थे.
नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, हमारे फैमिली का ओल्ड मैन को भी पता नहीं रहता था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि हम लोग अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और हम लोग अपनी जो ऑनेस्टी उसके लिए कब से फेमस थे, 11 सेंचुरीज से। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्दिएस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड, और उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा वेल्दिएस्ट फैमिली हुआ करते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम लोग पहले प्राउड करते हैं, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग। पहले हम लोग इस चीज़ पे प्राउड करते हैं कि हम लोग ऑनेस्ट हैं, देन हम लोग इंसान की ऑनेस्टी को देखते हैं, उसके बाद हम बिलीव करते हैं राइट और रॉन्ग में। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील, और हमने कभी भी किसी का एडवांटेज नहीं लिया, किसी गरीब का, किसी बेसहारा इंसान का कभी भी एडवांटेज नहीं लिया वर्ल्ड में, ठीक है। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of other member of our family. मैंने देखा कि जो हॉर्स था वो बहुत ज़्यादा, मैंने उसको स्मेल किया, वो बहुत लवली था, मैंने उसकी ब्रीथिंग मतलब उसकी सांस को सुना, वो बहुत एक्साइटिंग थी, लेकिन फिर भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि जो मेरा मुराद कज़िन है, मेरी फैमिली है, या मैं, इस हॉर्स का हम लोग करेंगे क्या, ठीक है। बिकॉज आई नो माई कज़िन मुराद couldn't have brought the horse, and if he couldn't have brought it, he must have stolen it. तो मुझे तो पता था कि मुराद ने इसे खरीदा तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसने इसे चुराया है, ठीक है। नहीं, वो ऐसे सोच रहे थे कि मुझे पता है कि मेरे जो ये मुराद है इसने इसे खरीदा तो नहीं है, लेकिन इसको चुराया है, हो सकता है। लेकिन मैंने उस बात को रिफ्यूज कर दिया, एंड आई रिफ्यूज्ड टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। लेकिन मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो चुरा सकता है, ठीक है। मैंने इस बात को रिफ्यूज कर दिया। नो मेंबर ऑफ अ गैरोग्लैनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कभी भी गैरोग्लैनियन फैमिली का कोई भी मेंबर थीफ नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, पहले मैंने अपने कजिन को घूरा, फिर उसके बाद मैंने हॉर्स को देखा। देयर वॉज अ पाइलस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, और मैंने देखा कि वहाँ पे थोड़ी सी एक पवित्र शांति सी थी, रिलीजियस पाइलस स्टिलनेस, और कहीं ना कहीं ऐसा ह्यूमर भी था, ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मुराद क्या शरारत करने वाला है, ठीक है। एक तरफ जो था, मैं बहुत ज़्यादा डिलाइटेड था, बहुत ज़्यादा उत्सुकता मेरे अंदर आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, और एक तरफ मैं बहुत ज़्यादा डरा भी हुआ था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने कहा मुराद तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा तुम अपनी खिड़की से बाहर आओ, इफ़ यू वॉन्ट टू राइड, अगर तुम राइड करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, इसका मतलब यही था कि हाँ उसने घोड़े को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और सवाल इस चीज़ के ऊपर नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, वो मुझे इस बात पे इन्वाइट करने आया था कि तुम इस पे राइड करना चाहते हो कि नहीं, अगर तुम्हारी चॉइस है तो। वेल, इट सीम्स टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो मेरे हिसाब से घोड़े को राइड के लिए चुराना वैसा चुराना नहीं होता जैसे कि पैसे को चुराना होता है, मतलब पैसे चुराना और घोड़ा चुराना सेम थिंग नहीं है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, और मेरे हिसाब से ये कोई चोरी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, अगर आप किसी चीज़ के लिए क्रेजी हो तो उस चीज़ को चुराना नहीं कहलाता है। हॉर्सेस द वे माई कजिन मोराड एंड आई वर, इट वॉजेंट स्टीलिंग। तो जब वो कह रहे थे कि जिस तरीके से अगर आप किसी चीज़ के लिए क्रेजी हैं, जैसे कि मैं और मेरा कजिन मोराड था उस हॉर्स के लिए, तो उसे हम चुराना नहीं कहेंगे। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, वो तब तक चुराना नहीं कहलाएगा तब तक हम लोग किसी को घोड़ा बेच ना दें। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वर नेवर डू, जो कि मुझे पता था कि हम कभी नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैंने कहा कि रुको मैं थोड़े से कपड़े पहन लेता हूँ। ऑल राइट, ही सेड, बट हरी, उसने कहा ठीक है जल्दी से कपड़े पहनो और आओ, उसने कहा पर जल्दी करना। आई लीप्ड इन टू माई क्लोथ्स, मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मोराड, मैं जल्दी से कपड़े पहन के और मेरे जो यार्ड की खिड़की थी उसके पास से मैं कूदा और डायरेक्ट अपने जो मोराड कजिन था उसके पीछे जो है उसके पीछे जाके घोड़े पे बैठ गया। दैट ईयर वर लिव्ड
एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। तो उस साल हम लोग कहाँ रहते थे? वॉलनट एवेन्यू में। ये जगह का नाम है। बिहाइंड आर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे घर के पीछे कंट्री थी। कंट्री विनयार्ड्स, ऑर्चार्ड्स, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड्स। तो हमारे घर के पीछे जो था कंट्री साइड था, और वहाँ पे जैसे विनयार्ड थे, ऑर्चार्ड्स जैसे अंगूर के पेड़ थे, और विनयार्ड्स मीन्स होता है अंगूर के पेड़, ऑर्चार्ड्स मीन्स फलों के, वहाँ पे जगह थी, खेत थे, फील्ड्स थे, इरिगेशन डिचेस थे, एंड कंट्री रोड, तो कंट्री की रोड भी थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, और 3 मिनट से भी कम लगा और हम लोग ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगिन टू ट्रॉट, और फिर जो घोड़ा था वो ट्रॉट करने लगा। ट्रॉट मतलब अब वो धीरे धीरे चलने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, न्यू थी, लवली थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जो घोड़ा दौड़ रहा था वो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, वंडरफुल फीलिंग आ रही थी। माई कजिन मोराड who was considered one of the craziest member of our family began to sing, और मेरा जो कजिन था मुराद, जिसको फैमिली का वन ऑफ द क्रेजीस्ट पर्सन बोला जाता था, पागल इंसान, वो गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगन टू रोर, मेरा मतलब है उसने दहाड़ना शुरू कर दिया। मतलब गा नहीं रहा था, बहुत बेसुरी तरीके से दहाड़ रहा था। इवन फैमिली हैज अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर, एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब, और मेरा जो कजिन था मुराद, उसको कंसीडर किया जाता था नेचुरल डिसेंट। डिसेंट मीन्स कह सकते हैं हम लोग कि वंशज। क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब, सबसे ज्यादा क्रेजी इंसानों में से एक माना जाता था। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खुशरो, और हमारे अंकल खुशरो का डिसेंट मतलब वंशज माना जाता था, क्योंकि जो अंकल खुशरो थे वो कैसे थे? एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टैचेस इन द सैन जैक्विन वैली। एक बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे इंसान, जो बहुत ज्यादा, उनका बहुत पावरफुल से सर था, मतलब अच्छे हट्टे कट्टे थे, ब्लैक हेयर्स थे, और लंबी लंबी मूछें थी, जो कि कहाँ रहते थे? सैन जैक्विन वैली में। तो उनका डिसेंट माना जाता था किसको? मेरे कजिन मोराट को। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर सो इरिटेबल, ये मैन बहुत ज्यादा फ्यूरियस था, बहुत ज्यादा इरिटेबल था, बहुत ज्यादा गुस्से में रहता था, बहुत इम्पेशेंट था, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं थे। दैट ही स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोअरिंग, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो जब भी इससे कोई कुछ बातें करता था तो ये एकदम से उसको दहाड़ मतलब चिल्ला के गुस्से से और शांत करवा देता था, और कहता था इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई दिक्कत नहीं होगी, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, उस पर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपेंड टू बी टॉकिंग अबाउट, और कोई मतलब नहीं था उसे कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, बस वो ये कह के उनको शांत करवा देता था हमेशा। वंस इट वॉज हिज ओन सन एरक रनिंग 8 blocks टू द बार्बर शॉप। एक बार क्या हुआ कि उसका खुद का बेटा जिसका नाम था एरक, वो दौड़ के आया, कहाँ से? 8 blocks डिस्टेंस का बताया कि 8 blocks से दौड़ के आया बार्बर की शॉप में, जहाँ पे उसके पापा जो थे वो अपनी मुस्टैचेस को ट्रिम करवा रहे थे, ठीक है, टू टेल देयर हाउस वॉज ऑन फायर, और उसने बताया कि उनका जो घर है वो जल गया, उसमें आग लग गई है। दिस मैन खुशरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, वो और अच्छे से बैठा अपनी चेयर में और ऐसे चिल्लाते हुए कहा, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दो, कोई भी नुकसान नहीं, उस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सेड, और जो बार्बर था उसने भी कहा, बट द बॉय से योर हाउस इज ऑन फायर, कि लड़के ने कहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरो रोड, तो खुसरो ने कहा तो क्या हुआ? इनफ, इट इज नो हार्म आई से, उसने कहा शांत रहो, इनफ, अब इससे ज्यादा मत बोलो। My cousin Murad was considered a natural descendant of this man, although Murad's father was Zurab. तो जो उनका एरम का कजिन था मुराद, उसे ऐसा माना जाता था कि वो एक नेचुरल डिसेंडेंट है, किसका? खुशरो अंकल का। नेचुरल डिसेंडेंट का मतलब है कि उसके ही वंशज का है। लेकिन मुराद जो था उसके रियल फादर तो जोरब थे, जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान थे, और कुछ नहीं। That's how it was in our tribe. A man could be a father of his son flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. The distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. तो एक आदमी जो है वो उसके बेटे के शरीर का जरूर फादर हो सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उसकी आत्मा का भी फादर हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि जो गुण पिता में होते हैं वही उसके पुत्र में भी आए। जैसे अगर पिता बहुत बुरा इंसान है, गलत काम करता है, तो जरूरी नहीं वो भी उसका बेटा भी वैसा ही करे, वो कुछ और भी हो सकता है, उसका अपोजिट भी हो सकता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब
हैड बीन फ्रॉम बिगनिंग कैप्रेशियस एंड वैग्रेंट। कैप्रेशियस का मीन्स होता है कि एकदम मनमौजी इंसान, जो अपना बिहेवियर ऐसे चेंज करता है कि हम लोग समझ भी नहीं पाते, हमें बहुत डिफिकल्ट होता है समझना, ऐसा इंसान। और वेग्रेंट मीन्स आवारा, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, कोई पैसा नहीं है, जो दूसरों से मांग के खाता है, इस तरीके से। तो ऐसा मुराद को माना जाता था। ठीक है। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग, हम लोग राइड कर रहे थे घोड़े पे, और मेरा जो मुराद कजिन था वो गाना गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू। तो हम सब वो लोग सोचे थे कि सबको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो अपने ही घर में हैं, मतलब क्योंकि हम लोग सुबह के टाइम एकदम बहुत मॉर्निंग के 4 बजे उठ के आ गए, तो सब लोग तो सोच रहे होंगे कि हम अपनी जगह पे हैं, अपनी कंट्री पे, लेकिन हम लोग यहाँ आ गए थे। ठीक है। आर नेबर्स वी बिलोंग, तो वो कहते हैं कि हमारे कुछ नेबर सोच रहे होंगे कि हम तो अपने घर में ही हैं, अपने ओल्ड कंट्री में ही हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे राइड करने आ गए। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फील लाइक रनिंग, और हमने जो घोड़ा को दौड़ने दिया जब तक वो खुद अपने मन से दौड़ रहा था। एट लास्ट माई कजिन मोराड सेड गेट डाउन आई वॉन्ट टू राइड अलोन, और थोड़ी देर बाद मेरा जो कजिन है मोराड, उसने कहा कि तुम उतरो, मुझे अकेले राइड करना है। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क्ड, और फिर एरम ने कहा कि तुम क्या मुझे भी अकेले राइड करने दोगे। दैट इज अप टू यू, अप टू द हॉर्स माई कजिन सेड, और मेरे कजिन ने कहा कि ये तो घोड़े पर है, गेट डाउन, तुम अभी उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, और फिर जो एरम है उसने कहा कि वो घोड़ा मुझे भी राइड करने देगा। वी शैल सी ही सेड, और मोराड ने कहा कि देखते हैं। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, भूलो मत कि मेरा वे है हॉर्स के साथ। मतलब जो मोराड था ना, उसका जो एनिमल है उसके साथ वे था। वे मतलब कि उसको ज्यादा वो नुकसान नहीं पहुंचाते थे और इजीली घुल मिल जाते थे उसके साथ। वेयर आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, मैंने कहा कि आई सेड एन एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, मैंने कहा कि तुम्हारा भी हॉर्स के साथ वे है, लेकिन मेरा भी है। फॉर द सेक ऑफ आर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, ठीक है। मोराड ने कहा कि चलो होप करते हैं कि तुम्हारा भी इसके साथ वे हो। गेट डाउन, उतरो। ऑल राइट आई सेड, हाँ मैं उतर रहा हूँ। बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, पर याद रहे कि मुझे भी तुम राइड करने दोगे अकेले। आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मोराड kicked his heel into the horse and shouted वजीर रन, और मैं उतर गया और मेरा जो कजिन था उसने अपने जो हील से जूते हैं उनसे उसको घोड़े को मारा और चिल्लाया कि वजीर रन, वजीर दौड़ो। The horse stood on his hind legs, snorted and burst into a flurry of speed that was the loveliest. जो घोड़ा था वो एकदम से अपना ऐसे पैर उठा लिया और एकदम से उसने स्नोरिंग किया, उसने ऐसे गुर्राया और स्नोर किया और बहुत तेजी से स्पीड से दौड़ने लगा। और ये सबसे ज्यादा लवलीस्ट पार्ट था। थिंग आई हैड हैवर सीन, जो कि मैंने देखा था इससे पहले, वो सबसे लवलीस्ट पार्ट था ये। माई कजिन मोराड रेज द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन डिच, क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिप येट। तो एक ड्राई ग्रास का एक फील्ड था यहाँ पे, कैसे ड्राई ग्रास का फील्ड रहा होगा, और यहाँ पे कहीं इरिगेशन डिच था, ऐसे पानी की वो नहर बनी थी। तो ये लोग यहाँ से दौड़ते हुए गए हॉर्स के साथ, और फिर यहाँ से लेके वो पूरा हॉर्स को कुदाते हुए लेके और फिर वापस आया, और आते टाइम वो लोग पूरा गीला हो गए थे। द सन वॉज कमिंग अप, जो सन था वो आ गया। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, फिर मैंने कहा कि मेरा टर्न है राइड करने का। माई कजिन मोराड गॉट ऑफ द हॉर्स, वो उतरा घोड़े से। राइड ही आस्क, और उसने कहा लो तुम राइड करो। आई लीव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मूवमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। तो मैं उसके ऊपर चढ़ा और उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, और उस टाइम फिर हॉर्स जो था वो मूव नहीं किया, वो खड़ा रहा। किक इनटू हिज मसल्स माई कजिन मोराड सेड, मेरा कजिन मोराड ने मुझे कहा कि उसकी मसल्स में किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, किसके लिए इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, हमें इसे वापस करना होगा इससे पहले कि सारे लोग उठ जाएं और अपना सारा डेली का काम करने लगे। मॉर्निंग मतलब सारे लोग उठ जाए उससे पहले हमें इसे वापस भी करना है। ठीक है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, मैंने उसके मसल्स में मारा। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड, और मैंने जब उसे मारा तो वैसे जैसे उसने पहले किया था मोराड के केस में, वो उसने गुर्राया और अपने पैरों को ऊपर किया, और देन इट बिगिन टू रन, और दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि मुझे क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच द हॉर्स रन डाउन द रोड,
और मोराट के केस में तो वो सीधा चला गया था फील्ड के अंदर और फिर उन्होंने इरिगेशन डिच के ऊपर से फिर वो वापस आ गया था। लेकिन इनके एरम के केस में क्या हुआ कि वो इरिगेशन डिच के अंदर ना जाकर वो रोड के दूसरे पार जाके विनयार्ड ऑफ दिकरन हेलाबियान वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। और वो क्या किया देखो, जैसे यहाँ पे एक फील्ड था तो उसमें ना जाके वो ऐसे यहाँ से स्ट्रेट ना जाके वो रोड क्रॉस करके और एक डिकरन हेलाबिन का एक वाइन्स का विनयार्ड था, मतलब अंगूरों का खेत था, वहां वो चला गया और उसने पूरे वाइन्स थे उसको कुचल डाला। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। और जो घोड़ा था उसने 7 जो वाइन्स की जो वो थी वाइन्स की जो लीप थी उसको पूरा बर्बाद कर दिया उसने। और मैं जब गिरा उससे पहले देन इट कंटिन्यू रनिंग, और फिर वो दौड़ते हुए चला गया। माई कजिन मोराट केम रनिंग डाउन द रोड। फिर मेरा कजिन दौड़ते हुए आया मुझे देखने के लिए कि क्या हुआ करके। और आई एम नॉट वरिंग अबाउट यू, ही शाउटेड। उसने चिल्लाया कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें उस हॉर्स को ढूंढना पड़ेगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तुम इधर जाओ मैं इधर जाता हूँ। इफ यू केम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, अगर तुम्हें वो मिले तो मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर देना, मैं यहीं पे हूँ। आई कंटिन्यू डाउन एंड रोड एंड माई कजन मोराड वेंट अक्रॉस द फील्ड। उसने कहा कि तुम रोड के साइड जाओ, रोड के नीचे जाओ, और मोराड जो था वो विनयार्ड जो इरिगेशन डिच का फील्ड है उधर साइड उसको ढूंढने चला गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। हम लोगों को आधा घंटा लगा, उसने ढूंढा मोराड ने उसे और वापस लेके आया। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन, उसने कहा चलो जल्दी चढ़ो इसमें बैठो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, पूरे लोग उठ चुके हैं, पूरा वर्ल्ड उठ चुका है। व्हाट विल वी डू, आई सेड। फिर एरम ने उससे पूछा कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो फिर मोराड ने कहा कि या तो हम इसे वापस ले जा लेंगे या तो हम कल की सुबह तक इसे छुपा कर रखेंगे। He did not sound worried and I knew he did hide him and not take him back, not for a while at any rate. तो मुझे पता था कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था, जो मोराड था वो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। और मुझे पता था कि ये उसे छुपाएगा ही, उसे वापस तो नहीं करेगा, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा किसी भी कीमत पे। वेयर डिड वी हाइड हिम, आई सेड। मैंने कहा कि हम इसे कहाँ पर छुपाएंगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड। फिर मोराड ने कहा कि मुझे एक जगह के बारे में पता है जहां हम इसे छुपा सकते हैं। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड। फिर एरम ने पूछा कि तुमने कितने लंबे समय से इस घोड़े को चुरा के रखा है। आई सडनली डॉन्ड ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दिस अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम्स एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लव टू राइड। तो जो एरम था वो समझ चुका था कि जो मोराड है इसने 2-4 दिन पहले से इस घोड़े को चुराया हुआ है और वो रोज मॉर्निंग की राइड में जाता भी था, लेकिन वो सिर्फ आज ही मेरे पास आया है क्योंकि मैं उसे पता है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है कि हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। फिर एकदम से मोराड ने थोड़े से गुस्से में कहा कि किसने कहा कि मैंने चुराया है। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो फिर उसने अपने क्वेश्चन को चेंज किया एरम ने, स्टील की जगह उसने ऐसा कहा कि नहीं, मैं ये बोल रहा था कि तुमने इसे कितने लंबे समय से तुम इसके साथ राइड कर रहे हो, ठीक है, ऐसे कर। दिस मॉर्निंग ही सेड, आज की सुबह से उसने ऐसा कहा। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड। फिर एरम ने कहा कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर मोराड ने कहा बिल्कुल भी नहीं। बट इफ वी वर फाउंड आउट दैट्स वॉट यू आर टू से, पर अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें यही कहना है कि हाँ हम लोग ये आज सुबह से ही राइड कर रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को झूठा कहा साबित किया जाए। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, बस तुम्हें ये याद रखना है कि हमने आज सुबह से ही स्टार्ट किया है। ऑल राइट, आई सेड। फिर एरम ने कहा कि ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard which at one time had been the pride of a farmer named फिटवाजियन। तो वो लोग उसको ले गए घोड़े को कहाँ पर, एक डेजर्टेड विनयार्ड में। बार्न ऑफ डेजर्टेड विनयार्ड, बार्न मीन्स एक ऐसा घर होता है टूटा फूटा से, जैसे एक तरीके से बना दिया जाता है ना खेतों में, जहाँ पर कुछ भी सामान रखते हैं, किसी भी जानवर को हम रख सकते, तो वहां पर बना हुआ था एक क्या था, एक फार्मर का प्राइड था। एक समय पे वो खेत एक फार्मर का प्राइड था जिसका नाम था फिटवाजियन। तो वहां पे उन्होंने ले जाकर उसे छुपा दिया। देयर वाज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा, तो वहां पे कुछ ओट्स रखे हुए थे, अल्फा रखा हुआ था इन द बार्न। वी बिगिन वॉक होम, और हमने अब घर जाना शुरू कर दिया। इट वॉजंट ईजी,
ही सैड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। तो फिर एरम कहता है कि बिल्कुल भी बहुत ईजी नहीं होता है कि आप घोड़ा आपके साथ अच्छा बिहेव करे, ठीक है। एट फर्स्ट इट wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse। तो फिर मोराड ने भी कहा कि हाँ, स्टार्टिंग में तो वो जंगली की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा हॉर्स के साथ वे है, आई कैन गेट इट वॉट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू। तो मैं उससे जो करवाना चाहता हूँ मैंने उससे वो करवाया। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, उस घोड़े ने मुझे समझा और समझते हैं घोड़े मुझे। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। फिर एरम ने कहा कि तुम ये कैसे कर लेते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, ही सेड। फिर मोराट कहते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है घोड़ों के साथ। येस बट वॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। फिर एरम कहते हैं कि किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। फिर मोराट कहते हैं कि एक सिंपल और ऑनेस्ट सी अंडरस्टैंडिंग है। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद द हॉर्स। तो फिर एरम कहते हैं कि काश मैं भी हॉर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बिठा पाता जैसे तुम्हारी है। यू आर स्टिल स्मॉल बॉय, ही सेड। फिर मोराट कहते हैं कि तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, ठीक है, स्टिल ए स्मॉल बॉय, ठीक है। वेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि इसे कैसे करा जाता है, कैसे किसी भी घोड़े के साथ एक वे बिठाया जाता है, अंडरस्टैंडिंग बिठाई जाती है। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। मैं अपने घर गया और मैंने जी भर के खाना खाया, ठीक है। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुशरोफ केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट्स। तो उस आफ्टरनून के समय पर हमारे घर पे खुशरोफ अंकल आए थे, वो कॉफी पीने के लिए और सिगरेट्स पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठे हुए थे, मतलब हॉल में बैठे हुए थे, और वो सिपिंग एंड स्मोकिंग, मतलब चुस्की ले रहे थे कॉफी की और स्मोक भी कर रहे थे। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने समय को, पुराने टाइम को याद कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव, फिर एक और इंसान आया। अ फार्मर नेम जॉन बायरो, एक फार्मर जिनका नाम था जॉन बायरो। एन एसेरियन हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, वो एक एसेरियन थे जिन्होंने अकेलेपन के कारण जो था वो अर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली थी ताकि वो किसी से अकेला फील ना करे। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको, तो उस लोनली विजिटर के लिए मेरी माँ ने कॉफी और टोबैको लाए। एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड, और उन्होंने सिगरेट को रोल किया और उसे फूकना शुरू कर दिया, एंड स्मोक। एंड देन एट लास्ट सिगिंग सैडली ही सेड, माई वाइट हॉर्स which was stolen last month is still gone, I can't understand it। और दुख में कहने लगे कि मेरा जो सफ़ेद घोड़ा है वो लास्ट 1 मंथ से घूम गया है और वो मुझे अभी तक नहीं मिला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो अब आपको समझ आ रहा है कि ये जो घोड़ा था वो लास्ट 1 मंथ से चोरी हुआ था। माई अंकल खुशरोफ बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड इट्स नो हार्म, और वो जो अंकल खुशरोफ थे वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए और कहने लगे कि इट्स नो हार्म, वॉट इज़ द लॉस ऑफ द हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड। ये लॉस्ट भी क्या लॉस्ट है, घोड़े का लॉस्ट भी क्या लॉस्ट है, हमने तो अपना खुद का अपनी जन्मभूमि खो दी, तो ये घोड़ा क्या घूमने पर क्या ही दुख मना रहे हो तुम इतना ज्यादा, उसमें कोई हार्म नहीं है, उसमें ध्यान मत दो। वॉट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, घोड़े के लिए क्या रो रहे हो। दैट्स मी बी ऑल राइट फॉर यू, अ सिटी डवेलर, टू से जॉन बायरो। जॉन बायरो ने कहा कि तुम शहर में रहने वाले इंसान, तुम्हारे लिए ये बात बहुत ज़्यादा सिंपल सी होगी। बट वॉट ऑफ माई सरे, बट मेरी सरी का क्या होगा। सरी मतलब वो एक कार्ट होती ना पहले के समय में जिसमें घोड़ा सामने रहता था और पीछे गाड़ी टाइप की रहती थी, उसमें बैठते थे। तो मेरी सरी का क्या होगा, वो तो बिना घोड़े की नहीं चलेगी। वॉट गुड इज अ सरे विदाउट अ हॉर्स, मैं कैसे चलाऊंगा उसे विदाउट हॉर्स। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुशरोव रोअर्ड, और अंकल खुशरोव ने फिर से चिल्लाते हुए कहा, पे नो अटेंशन टू इट। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हर, जॉन बायरो सेड। जॉन बायरो ने कहा कि मैं वहां 10 माइल चल के आया हूं। यू हैव लेग, माई अंकल खुशरोव शाउटेड, और अंकल खुशरोव ने कहा कि तुम्हारे पास पैर है तो तुम चल के आ सकते हो। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the desert vineyard where we were hiding it
एंड रोड इट। तो अब 2 हफ्तों तक इन लोगों का क्या रूटीन था, इन लोग क्या करते थे, वहाँ जो डेजर्टेड विनयार्ड था जहाँ पे वो हॉर्स को छुपाते थे, वहाँ से उसे निकाल कर और उसे उसके साथ रोड मतलब उससे रोड करते थे और फिर से उसको वहीं पे रख देते मतलब छुपा देते थे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स when it was my turn to ride alone leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away। और जब भी जो एरम की मतलब जो हमारे नरेटर उनकी जब भी चांस आती थी तो घोड़ा क्या करता था, उन्हें दौड़ाते हुए ग्रेप्स की वाइन में ले जाता था और फिर उससे पूरा वहाँ की ट्रीज को पूरे बर्बाद कर देता था और मुझे गिराकर भाग जाता था। नेवरदलेस आई होप्ड इट इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कजिन मोराड रोड। और मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानता था, मैं सोचता था कि एक न एक दिन तो मैं भी मोराड के जैसे राइड करना सीखी। One morning on the way to Fitwage's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro who was on his way to town। तो एक मॉर्निंग जब हम लोग फिटवेजियन डेजर्टेड विनार्ड की तरफ जा रहे थे तो हमें सडनली वी रैन इनटू मीन्स होता है कोई एक्सीडेंटली हमें सडनली मिल जाता है तब। तो हमें वहां पे जॉन बायरो मिल गया जो कि टाउन की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मोराड सेड। मेरा कजिन ने मोराड ने कहा कि मैं उनसे बात करता हूँ, तुम रुको। आई हैव अ वे विद फार्मर्स। मेरा फार्मर से बात करने का वे है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो माई कजिन मोराड सेड टू द फार्मर। और जो मोराड है उसने उनसे जॉन बायरो से कहा गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, ने विश किया। द फार्मर स्टडीज द हॉर्स ईगरली। और जो फार्मर था वो हॉर्स को बहुत ईगरली देख रहा था, उत्सुकता थी उसे जानने की कि हॉर्स कहीं मेरा तो नहीं है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सेड। फिर जॉन बायरो ने कहा गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त के बेटे। व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है। माई हार्ट माई कजिन मोराड सेड इन अर्मीनियन। तो मोराड ने अर्मीनियन में कहा कि माई हार्ट इसका नाम है। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। एक सुंदर लवली हॉर्स का एक लवली नेम, ऐसा जॉन बायरो ने कहा। आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। मे आई लुक इन टू हिज माउथ। मैं पक्का ये कह सकता हूँ कि वही घोड़ा है जो मुझसे कुछ वीक पहले चोरी हो गया था। क्या मैं इसके मुंह में से देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मोराड सेड। मोराड ने कहा ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स टूथ फॉर टूथ। तो उसने उसका मुंह जब देखा तो उसमें टूथ फॉर टूथ मतलब एक के बाद एक अच्छे से अलाइन टीथ लगे हुए थे। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डोंट नो योर पेरेंट्स। अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता तो मैं पक्का यही कहता कि ये मेरा ही घोड़ा है। द फेम ऑफ आवर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी। पर तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा ऑनेस्ट थी, मुझे ये पता है। येट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स। हो सकता है कि ये घोड़ा मेरे घोड़े का ट्विन है। ठीक है, देखो अब उनकी फैमिली की ऑनेस्टी की वजह से वो जो जॉन बायरो है वो ऐसे डायरेक्टली भी नहीं कह रहा कि मेरा ही घोड़ा है मुझे वापस कर दो। वो ऐसा कह रहा है कि हो सकता है कि ये घोड़ा उसका ट्विन हो। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट। अगर कोई दूसरा सख्त आदमी इंसान होता तो वो उसकी आंखों पे विश्वास करता ना कि उसके दिल पे। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स बोल के वो चला गया। गुड डे जॉन बायरो माई कजिन मोराड सेड। और मेरा कजिन मोराड ने कहा गुड डे जॉन बायरो। Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn। और जब सुबह हुई तो हम लोगों ने क्या किया मॉर्निंग में कि जॉन बायरो की जो विनयार्ड था वहां पर हम लोगों ने ले जाकर उसको रख दिया। ठीक है, उनके बार्न में। बार्न मतलब वही ऐसा एक घर जहाँ पे ऐसी चीजें रखी रहती है स्टोर करने के लिए और कोई भी जानवर को रखते वहां पे। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। अब डॉग्स हम लोग को फॉलो कर रहे थे और बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे थे। ठीक है, without making a sound. The dogs I whispered to my cousin Morad, I thought they would bark। तो जो एरम है उसने अपने मोराड कजिन से कहा मोराड से कान में फिसफिसाते हुए कि ये डॉग कहीं हम पे भौंकेंगे तो नहीं। They would at somebody else, he said, I have a way with dog। तो जो मोराड है वो कहता है कि हो सकता है अगर कोई और इंसान होता तो वो जरूर भौंकते, लेकिन मेरा डॉग के साथ वे है, वो नहीं भौंकेंगे। My cousin Morad put his arm around the horse, pressed his nose into the horse nose, petted it, and then वी वेंट अवे। तो जो मोराड था उसने उसे अच्छे से उसके मतलब जो उसके हॉर्स था उसके आर्म जो मोराड ने अपने हाथ है उसको रखा उसके ऊपर और अपनी नोज से उसकी नोज को से रब किया और उसके बाद फिर हम लोग वहां से चले गए। तो ये वे था, इस तरीके से वो ट्रीट करता था एनिमल्स को, इसलिए उसका अच्छा वे था एनिमल्स के साथ। ठीक है, दैट आफ्टरनून जॉन बायरो केम टू आवर हाउस इन हिज सरी एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। तो उसके बाद जो आफ्टरनून का टाइम था जब जॉन बायरो हमारे घर आया और मेरी मम्मी को वो दिखा रहे थे कि कैसे उनका जो खोया हुआ जो स्टोलन जो हॉर्स है वो वापस मिल गया है। आई डू नॉट नो वॉट टू थिंक ही सेड। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। मतलब ये जो हॉर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, बेटर टेम्पर्ड। ठीक है, आई थैंक गॉड माई अंकल खुशरो
हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड। तो फिर जॉन मैरो कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, पहले से भी ज़्यादा मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वहीं पे पार्लर में जो थे वो खुशरो अंकल बैठे हुए थे, वो कहते बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, यू योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। तो वो कहते शांत रहो, तुम्हारा हॉर्स अब तुम्हें मिल गया ना, तो अब तुम इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो। इस तरीके से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड पर्सन थे वो। तो ये था हमारा चैप्टर, और अगर आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।